ध्यान दो, पहले बात कर रहे हैं हम टॉर्क की। टॉर्क के बारे में आप क्या जानते हो? रोटेशनल फोर्स, टॉर्क को क्या बोलते हैं हम? रोटेशनल फोर्स। ये बात ठीक है, टॉर्क बोलो या रोटेशनल फोर्स बोलो, एक ही बात है। अब वो कहता है मोमेंट ऑफ कपल। अब यहां पर किस चीज का जोड़ा है, कपल किस चीज का, वो देखेंगे अभी हम। मान लो ये एक चीज है जिसको मुझे घुमाना है, इधर फोर्स लगानी है और इधर फोर्स लगानी है, दो जगह फोर्स लगाऊंगा तो ये गोल घूमने लगेगा, ऐसे गोल घूमेगा। ठीक है, खुशी का है बेटा? नहीं पता। और इसका सेंटर अनडिस्प्लेस्ड रहेगा, सेंटर अनडिस्प्लेस्ड रहेगा। ये डिस्टेंस कितना है और ये डिस्टेंस कितना है? ठीक है, ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी है, ये सेंटर अगर रोक के रखूं तो इस तरीके से घूमेगा। यहां पर फोर्स लग रही है नीचे की तरफ माइनस एफ ले लो, ऊपर की तरफ प्लस एफ ले लो, और ये बन गया आपका टॉर्क। तो ये कपल है, ये जोड़ा है। अगर मान लो ये एक बॉटल का ढक्कन है और उसको आपको खोलना है, तो आप यहां पे थंब रखते हो, ठीक है, यहां पर रखते हो फर्स्ट फिंगर और उसको खोल देते हो, ऐसे खोलते हो ना बॉटल के ढक्कन को। ठीक है, तो ये समझ में आ गई चीज कि किसी चीज को खोलने और बंद करने के लिए हम टॉर्क का इस्तेमाल करते हैं। टॉर्क जब लगता है तो इसकी फोर्स इस तरफ लगती है और इसकी फोर्स इस तरफ लगती है। ये दो फोर्स लगती है, नीचे एक ऊपर। अच्छा, इसे कहते हैं रोटेशनल फोर्स या मोमेंट ऑफ कपल या टॉर्क। तीनों का मतलब एक ही है। अब टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या है? टॉर्क जिसे हम टाउ से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं? टाउ क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई में, अब फोर्स ठीक है। तो टॉर्क क्या आ गया आपका? टॉर्क एक वेक्टर है, इसमें यहां पर हम फोर्स की बात कर रहे हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी की बात कर रहे हैं। अगर आप क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर फॉर्म से इस फॉर्म में आओगे तो साइन थीटा आएगा और नॉर्मल दिखाई देगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी, मान लो फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, ये वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो आपका टॉर्क किस डायरेक्शन में लगेगा? जेड में। ठीक है, अगर ये एक्स में लग रहा है, वाई में लग रहा है, तो किस में लगेगा? जेड में। हाँ बेटा, कोई कुछ बोल रहा था? अच्छा, ये दो जी, ठीक है। अब वो कहता है, ये तो समझ में आ गया, टॉर्क लग रहा है जेड में, एफ लग रहा है एक्स में, वाई लग रहा है और डी लग रहा है वाई में। तो ये दिखेगा कैसे? हमारे पास यहां पर ये कहां से चीज आ गई? ये तो टॉपिक हमें पता चल गया, 11th में हमने पढ़ा था। यहां पर कहां से चीज आ गई? अच्छा, अब ये बता दो, आपको 11th का क्रॉस प्रोडक्ट आता है, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट? अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी का मतलब ए बी साइन थीटा और नॉर्मल। अब मान लो आपका ये ए है, ये बी है, तो इन दोनों का नॉर्मल ये होगा। ये एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है और ये जेड एक्सिस पे होगा। ए क्रॉस बी को मैं लिख रहा हूं सी। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं? जब भी दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो आई के नीचे चीज आ रही है, आई निकालने के लिए वाई को जेड से, वाई को जेड से मल्टीप्लाई करें। जे निकालने के लिए, अच्छा ये प्लस का होता है, माइनस का है, प्लस का। जे निकालने के लिए इसको ढक लो, देखो, जे निकालने के लिए ए एक्स डी जेड,
और dx az। तो जब मुझे y एक्सिस चाहिए तो x और z, और x एक्सिस चाहिए तो y और z, और तीसरा k निकालने के लिए ax dy dx। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो आएगा आई जे के की फॉर्म में, मतलब वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट में तुम्हें जवाब कैसा मिलता है? वेक्टर फॉर्म। कैसा मिलता है? आई जे के। हाँ जी बेटा, ठीक है। यहाँ पे भी सी जेड के लिखूं और बोल, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट क्लियर हो गया, टॉर्क क्लियर हो गया। इसको लगाऊं कहां यहाँ पे टॉर्क को? आप एक परमानेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लो, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैंने अभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली। अब यहां पर जहां से जा रही है वो क्या चीज है, और जहां पर जा रही है, ठीक है। अब एक डाइपोल बना लो। देखो डाइपोल में ये है माइनस का क्यू और ये है प्लस का क्यू। माइनस का क्यू किस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और प्लस का क्यू किस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? माइनस का क्यू हो रहा है प्लस की तरफ और प्लस का क्यू हो रहा है माइनस की तरफ। और थोड़ी देर में कैसा बन जाता है? ऐसा। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब ये ऐसा था और ये ऐसा आ गया, सेंटर अनडिस्प्लेस्ड है, तो यहां पर एंगल कितना आएगा? थीटा। अगर मैं इसी को यहां पर देखूं तो ये एंगल कितना आएगा? थीटा। अब इसका साइज कितना, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है डाइपोल के बीच का? 2a। ये बात ठीक है। टॉर्क क्या है हमारा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स में जानता हूं क्या होता है? क्यूई। फोर्स क्या होता है? क्यूई। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है, ये ये देख रहे हो, ये है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये निकालें कैसे? इस ट्रायंगल को यहां देख लो, ये है 2a, ये है थीटा, और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। साइन थीटा जानते हो आप? परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ? 2a साइन थीटा। अब इस 2a साइन थीटा को पकड़ो और यहां रख दो। तो टॉर्क आ गया क्यू ई 2a साइन थीटा। ई को तो यही रखो, क्यू इंटू 2a को एक साथ ले लो, ये बन जाएगा आपका पी। अभी वेक्टर मत लगाओ इसको। ठीक, अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो बन जाएगा टॉर्क इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। ठीक है, पी क्या है आपका? डाइपोल मोमेंट, और ई क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नली लग रही है, और वो आपको क्या दे रहा है? टॉर्क। टॉर्क का मतलब उस डाइपोल का घूमना, घूम के ऐसी सिचुएशन में आ जाना जो स्टेबल है। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आई? अब इसके बाद क्या होगा? अगर मैं आपको कहूं पी ए है, वेक्टर पी है, पी एक्स आई, पी वाई जे, पी जेड के, और दूसरी चीज क्या है? ई। ई है आपका ई एक्स आई, ई वाई जे और ई जेड के। तो क्या होगा आपका? टॉर्क। करके निकालो पी क्रॉस ई। तो जब करोगे क्रॉस प्रोडक्ट तो आप ऐसे ही लिखोगे, वही डिटर्मिनेंट बनाओगे, यहाँ आई जे के लिखोगे, आई के नीचे एक्स एक्स वाली चीजें वाई और जेड, और कर दोगे। ठीक, तो यहां से आपके पास पता है क्या आएगी? यहां से आपके पास तीन चीजें आएंगी। जो टॉर्क आएगा ना वो तीन चीजों में आएगा। एक टॉर्क आएगा आपका आई की टर्म में, एक टॉर्क आएगा आपका जे की टर्म में, और एक टॉर्क आएगा आपका के की टर्म में।
जो आई की टर्म में आएगा वो होगा टॉर्क एक्स एक्सिस वाला, जे की टर्म में टॉर्क वाई एक्सिस वाला, और के की टर्म में टॉर्क जेड एक्सिस वाला। ठीक, करो इसको। अब जरा ध्यान दो, अगर आप यहां से देखते हैं तो पता चलता है, ठीक है, देखो ये आएगा आपका पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ई एक्स, ई वाई, ई जेड। ठीक, अब जो आई है, आई के लिए ये पी वाई, ई जेड माइनस, ठीक, जे के लिए माइनस आएगा, क्या भाई, लो, जे के लिए ठीक, के लिए मेरे के लिए गलत कर दिया, मैं खुद लिख लूंगा, मत बोलो। तुम्हारा एक्स और जेड मुझे एक जैसा सा सुनाई देता, और बोलो, अब ध्यान दो, जहां तक बात समझ में आ गई, ध्यान दो। तो यहां पे अगर कोई आपसे पूछे कि टॉर्क एक्स एक्सिस पे कितना है, वो ये, टॉर्क वाई एक्सिस पे कितना है, टॉर्क जेड एक्सिस पे कितना है, स्पेसिफिकली पूछ सकता है वो। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है एक एनसीईआरटी का आसान सा क्वेश्चन है, जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.10, एक्सरसाइज का 1.10 कहता है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 इंटू 10 की पावर -9 कूलम मीटर। ठीक है, ये आपका पी है, इज अलाइन 30 डिग्री विद डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा कितना है, पी है, एंगल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 5 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, +4 है, ये लो। अब यहां से टॉर्क क्या आएगा, पी ई साइन थीटा, और नॉर्मल पी कितना है, पी कितना है, और साइन 30। अब अगर वो कहे कि जो ई है उसकी डायरेक्शन है आई में, और पी जो है उसकी डायरेक्शन है जे में, तो क्या उससे आप टॉर्क की निकाल लोगे? कैसे निकालोगे, देखो, टॉर्क इज इक्वल्स टू, ये बोला नहीं उसने, मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूं, पी किस में है, जे में, और ई किस में है, अब बताओ आई, जे क्रॉस आई क्या होता है, के, लेकिन कैसा, माइनस का के। अब ये कैसे पता चलेगा, ये मैंने आपको बताया था, अगर आई जे के साथ, जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करे तो पॉजिटिव, लेकिन यहां क्या कर रहा है वो, आई जे के साथ कर रहा है, जे आई के साथ, उल्टा ऐसा, जे आई के साथ, या आई के साथ, या के जे के साथ। इस बात को जानते हो, ये मैंने अभी कुछ दिनों में कराया, पहले कभी नहीं कराया तो रिपीट कराऊं, नहीं कराया ना, 11th में कराया था, लो दोबारा देखो, अगर आजकल में नहीं कराया तो मैं रिपीट करा रहा हूं, देखो कराया आजकल में, ठीक ठीक, देख लो एक बार इसको दोबारा, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई क्या होता है, ये होता है
आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के क्रॉस आई, बस खत्म। अब उल्टा जे क्रॉस आई माइनस का के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के माइनस का आई जे के आ तो गया बेटा, आई क्रॉस के क्रॉस आई जे, आई क्रॉस के, ठीक है, क्लियर हो गया। यहां पर ये वाला टॉपिक आपका समाप्त।